हाय सेलर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेज़न पर प्रोडक्ट सेल करने या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है जिससे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट होता है और वहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें अमेज़न के सेलर अकाउंट बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक ईमेल आईडी हो गया जो सभी के पास होता है, नहीं होता तो आप जीमेल अकाउंट से जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर, एक जीएसटी नंबर, एक बैंक डिटेल और एक आपका पिकअप एड्रेस। ये एक जेनरिक से रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, इनसे आपका सेलर अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, अभी बात करूँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट और पिकअप एड्रेस, ये सभी के पास मिल जाएगा। बट एक चैलेंज आता है अपने पास जीएसटी नंबर का। जीएसटी नंबर के बिना अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट या किसी भी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपका सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। अगर होता है तो उसमें आप बिना जीएसटी वाले प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, लाइक बुक्स। बुक्स पर जीएसटी नहीं लगता, तो वो आप बिना जीएसटी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अभी बात करूँ जीएसटी कैसे लेना होता है, कहाँ होता है, जीएसटी होता क्या है। सबसे पहले बताता हूँ जीएसटी होता क्या है। जीएसटी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज या सेल करने के लिए हमें गवर्नमेंट को एक टैक्स देना होता है। ठीक है, उस टैक्स के लिए हमें गवर्नमेंट से एक नंबर लेना पड़ता है। उस नंबर को हम जीएसटी नंबर कहते हैं। ये जीएसटी नंबर कहाँ से मिलता है? आपका कोई नियर बाई या कोई फ्रेंड या कोई रिलेशन में कोई सीए, चार्टेड अकाउंटेंट हो, उससे आप ये जीएसटी नंबर अप्लाई करवा सकते हैं। जीएसटी आने में 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। अभी पहले कुछ दिनों पहले 3 से 4 दिन में जीएसटी आता था, बट अभी आपको जीएसटी 10 से 15 दिन के टाइम में आपका जीएसटी आ जाता है। जीएसटी के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जीएसटी के लिए एक आपको आधार कार्ड चाहिए, एक आपको पैन कार्ड चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका चाहिए। अगर आपका खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए। अगर आप रेंटेड हैं, कहीं पे रेंट पर रहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस रेंट एग्रीमेंट, जिस जो आपका ओनर है वहाँ का, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपको रेंट एग्रीमेंट ये देना होता है। अगला होता है फर्म नेम, जिस नाम से आप अपना जीएसटी लेना चाहते हो। जैसे आपका नाम राहुल है, आप चाहते हो कि अपने नाम से लेना राहुल एंटरप्राइजेज, राहुल सेल्स, राहुल ट्रेडर्स। ठीक है, राहुल सेल्स कॉरपोरेशन, आप किस नाम से लेना चाहते हो, वो किसी गॉड भगवान के नाम पे या फिर किसी फैमिली मेंबर बच्चे के नाम पे लेना चाहते हो, वो नाम आपको डिसाइड करके नाम देना होता है। उस नाम से आपका जीएसटी बनकर आ जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट। अभी कुछ डॉक्यूमेंट अलग से होते हैं। जैसे अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एफएसएसए लाइसेंस चाहिए होता है। वो भी आपको सीए ही अप्लाई करके देता है, या फिर आप किसी नियर बाई ई मित्र शॉप से ये अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक, अगला डॉक्यूमेंट आता है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आप किसी आप अगर मैन्युफैक्चरर है या फिर रीसेलर बनना चाह रहे हैं या फिर होलसेल में माल परचेज करके बेच रहे हैं और आप उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं। ठीक है, और उस ब्रांड को आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि कल को उस ब्रांड के नाम से कोई और सेलर ना सेल करे, या ऑलरेडी कोई कर रहा हो तो हम उसको रिमूव कर सके। इसलिए हमें आपका एक ब्रांड नेम होता है, उस ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाना होता है। उस रजिस्टर करवाने के बाद में अगर मान लो आपके उस ब्रांड नेम से कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, तो आप उसे कंप्लेंट करके रिमूव कर सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे मान लो आपके सेम आपके जैसे प्रोडक्ट कोई और सेल कर रहा है और आपका ब्रांड नेम यूज कर रखा है उसने, तो उस ब्रांड नेम से आप उनको कंप्लेंट कर सकते हो और आप उनको रिमूव कर सकते हो। इससे आप कंपटीशन को हटा सकते हो और अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला आता है इनवॉइसेस। अगर आप किसी और का ब्रांड सेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि आप जॉकी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एडिडास, नाइकी, पूमा, हेवल्स, या कोई भी ऑलरेडी जो बड़ा ब्रांड है, उस ब्रांड के प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो उसी ब्रांड के नाम से, तो आप उनसे एक अप्रूवल चाहिए होती है। अमेजोन से आपको एक अप्रूवल चाहिए होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हो उसकी एक अप्रूवल चाहिए होती है आपको कि इस ब्रांड से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं बल्क में और आप हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या होता है, कंपनी से ऑथराइजेशन लेटर और इनवॉइसेस लेने होते हैं।
इन्वॉइसेस जो भी आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं उसके इन्वॉइस हो गया, और एक ऑथराइजेशन लेटर जो अपनी लेटर हेड पे वो आपको टाइप करके देते हैं और उसमें लिखा होता है कि हम इनको ऑथराइज कर रहे हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें होती है जो हमें किसी ब्रांड को सेल करने में मदद करती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए मदद करते हैं।